वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये स्पेशल क्लास ऑल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, क्रिकेट, आईपीएल स्पेशल, मिसलेनियस, क्रिकेट और आईपीएल से और अन्य इससे संबंधित मिसलेनियस जो भी प्रश्न बनते हैं, जो कि पूरे एक वर्ष का आज डेट है। मैं क्लास जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 1 अप्रैल 2022, अर्थात इससे ठीक एक वर्ष पहले अर्थात जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक का एक वर्ष से ऊपर ही समझिए हो गया। ये टोटल प्रश्न हम लोग क्रिकेट, आईपीएल और अन्य मिसलेनियस जो क्रिकेट से संबंधित हैं प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास को करने के बाद मैं इतनी पूरी गारंटी ले सकता हूं कि इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न आपके इस अवधि के समय से, इस अवधि में से एक भी इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप क्लास को पूरा अटेंड शुरू से अंत तक जरूर करें और हर चीज, हर प्रश्न और प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने हो सकते हैं वो और स्टैटिक्स और बहुत कुछ इसमें साथ में हम देंगे। आप बस क्लास को अटेंड करिए और लास्ट तक अटेंड करिए दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण सूचना कि ये तो रहा क्लास आपका ये क्रिकेट, आईपीएल, मिसलेनियस से संबंधित। आपको अन्य अवार्ड्स जितने भी इसी सेशन में, ये जनवरी 2021 से मार्च 2022 में जितने भी अदर अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स इसने के बीच में अवार्ड्स और अवार्ड्स जो नेशनल, इंटरनेशनल, ये और इससे संबंधित अदर टोटल मिसलेनियस जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी का क्लास स्पेशल मैं करा चुका हूं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और यहाँ पे आई बटन में भी। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट्स, वो भी जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक का न्यू अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स और बहुत सारे पॉइंट्स, अब कितनी मैं यहाँ पे गिनती कराऊं, सभी को मैंने एक स्पेशल क्लास करा के सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको आई बटन में यहाँ पे भी मैंने दिया है, तो जरूर इससे यहाँ से जाके इस लिंक के थ्रू उसको भी जरूर दिखें और साथ में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अन्य और वेबसाइट भी है टार एजुकेशन का, उससे भी जरूर जुड़ जाएं, जहाँ से आपको पीडीएफ और अन्य सभी स्टडी मटेरियल प्राप्त होंगे। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी आईपीएल 2022 का आगाज हो गया है, शुरू हो गया है, उससे रिलेटेड पहले देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में इससे प्रश्न बन सकते हैं। आज है 1 अप्रैल जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज समझ सकते हैं कि, और ये पूरे एक वर्ष का मैं मटेरियल देने जा रहा हूँ, तो समझ सकते हैं अपडेटेड क्लास है, बिल्कुल किसी भी तरह का इसमें त्रुटि नहीं है। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में के कौन सा संस्करण का शुरुआत हाल ही में किया गया है? तो ये 15वां संस्करण है। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं डिटेल्स। ऐसे थोड़ी सी अभी आईपीएल के बारे में हमने इस क्लास में आईपीएल 2021 को भी शामिल किया है। आईपीएल के जितने भी प्रश्न अब तक बन सकते हैं, बने हैं परीक्षा में, वो भी इसी क्लास में नीचे देखेंगे, आप बने रहिए। फिलहाल देखते हैं आईपीएल 2022 के बारे में। तो आईपीएल का ये 15वां संस्करण है और इस बार पूर्ण रूप से भारत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार इसका आयोजन थोड़ा तो लेट हुआ, उसके बाद यूएई में जाकर कराया गया था, लेकिन इस बार पूरा भारत में ही मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में इसको अरेंज कराया जा रहा है। और इस बार दर्शक को भी एंट्री मिला है। कोविड-19 के कारण कम ही क्षमता के साथ, 25% क्षमता के साथ दर्शकों को अनुमति मिली है इसमें जाने का। और इसका आयोजन 15वें संस्करण का 26 मार्च से 29 मई 2022 तक किया जा रहा है। कुल 74 मैच इसमें खेले जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये देखिए, दोनों पॉइंट है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में जो आईपीएल हो रहा है 15वां संस्करण, इसमें 2 नई टीम शामिल हुई हैं। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, कौन कौन से हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ये एक टीम है और एक है गुजरात टाइटंस। ये 2 टीम इस बार शामिल हुई हैं। इसी के साथ इस बार 2022 में जो 15वां संस्करण आईपीएल का हो रहा है, टोटल 10 टीमें इसमें भाग ली हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको सीएसके शॉर्ट में कहते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों नई टीम है। तो ये टोटल 10 टीम इस बार आईपीएल 2022 में शामिल हुई हैं। 15वां संस्करण है और इसका शुरुआत हो गया है। टोटल 74 मैच खेले जाएंगे। चलिए इसमें अब देखिए आईपीएल 2021 आ गया। आपको इसमें इतने चीज हमको हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स के आपके पार्ट्स बनेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स अर्थात सीएसके ने जीता है। और इस टीम के कप्तान कौन थे? अब इसके कप्तान तो बदल गए हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सीएसके के उस समय के टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, MS धोनी थे। अब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन हो गए? तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हो गए हैं। चलिए
आईपीएल का हम लोग इतिहास पूरा देखते हैं। आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर फाइनल मुकाबला जीता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आईपीएल का पूरा इतिहास। देखिए बात दरअसल ये था, 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज किया था। इसी खुशी में, समझिए तो हम लोग उसको अपनी भाषा में, दोस्तों की भाषा में क्या कहते हैं छोड़िए, तो इसी खुशी में नेक्स्ट ईयर अर्थात 2008 में बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा आईपीएल खेल अरेंज कराने का फैसला किया गया। और ये 20 ओवर का T20 खेल है, 20 ओवर का, और 2008 में इसको शुरू किया गया। और पहली बार 2008 में टोटल 8 टीम इसमें शामिल हुई थी। और 2008 में सबसे पहले जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था आईपीएल, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर फाइनल मुकाबला में जीत दर्ज किया था। ये 2008 फर्स्ट आईपीएल मैच का बात मैं कर रहा हूँ। चलिए बीसीसीआई ही इसको अरेंज कराता है, उसका अंडर में भारत में जितने भी क्रिकेट खेल होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? बीसीसीआई। इसके बारे में देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। इसका प्रेसिडेंट अभी सौरभ गांगुली हैं और ये 39वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं। इसके सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। और ये वर्तमान गृह मंत्री, और भारत में एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में उसको कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहते हैं। उसके मंत्री, पहले मंत्री श्री अमित शाह के ये पुत्र हैं, जय शाह। चलिए अब देखते हैं 2008 से 21 तक के आईपीएल का फाइनल मुकाबला में कौन कब जीता है। तो बीच वाला तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं और लास्ट देख लेंगे। फर्स्ट वाला में राजस्थान रॉयल्स जीता था चेन्नई सुपर किंग को हराकर। रनर अप कौन रहा था? तो सीएसके रहा था। चलिए अब इसको 2021 वाला हम लोग देख लेते हैं। 2021 में सीधे पहुंचते हैं। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स अर्थात KKR को हराकर 2021 का आईपीएल फाइनल मुकाबला जीता था। तो ये फैक्ट यहाँ से आपको क्लियर हो गए। आइए अब देखते हैं 2021 में विजेता उप विजेता के अन्य पुरस्कारों की संपूर्ण सूची। देखिए इसमें कुल 8 टीम उस समय भाग लिया था। इस वर्ष 2 टीम नई इसमें ज्वाइन की हुई हैं, मैंने ऊपर उसका नाम भी बताया, टोटल 10 टीम, लेकिन उस समय 2021 में भी 8 टीम ही भाग लिए थे। और एक और फैक्ट इसमें देखिए, और 2021 वाला 14वां संस्करण था और इस बार जो हो रहा है आईपीएल वो 15वां संस्करण है। देखिए एक और है, किंग्स 11 पंजाब अपने टीम का नाम उस समय बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया। आज भी इसका नाम पंजाब किंग्स ही है, पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न बन चुका है परीक्षा में। और तो अभी मैंने 200 टीम का नाम ऊपर तो बता ही दिया है, तो फिर से इसको मैं छोड़ देता हूँ इसमें। चलिए आयोजन इसका मैंने ऊपर ही बताया, 14वां जो एडिशन था पिछला बार 2021 वाला आईपीएल, उसका कोविड-19 के कारण कुछ खेल भारत में हुआ और उसको रोक दिया गया जब महामारी आया। तो उसके बाद इसको ले जाकर बचे हुए खेल को कब 19 से 15 अक्टूबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह, दुबई और अबू धाबी में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला में वही चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहुंचा था और सीएसके ने जीत दर्ज किया था। ये सब फैक्ट हो गए। चलिए अब पुरस्कार इसमें देखते हैं। पुरस्कार तो खेल तो जीता था सीएसके ने केकेआर को हराकर, और इसमें देखिए ये टोटल डिटेल्स है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रहने देता हूँ। आईपीएल से संबंधित एक स्पेशल क्लास मैंने कराया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आज फिर पुनः उसको कवर कर ही रहा हूँ। चलिए 2021 के फाइनल मुकाबले में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पुरस्कार के रूप में उसको 20 करोड़ और उप विजेता को 12.5 करोड़ का पुरस्कार दिया गया था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है मैं उसी का चर्चा चलिए कर देता हूँ। जो आईपीएल 2021 में सीएसके ने जीत दर्ज किया था, उस समय उसकी टीम के ये कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। आज के समय में सीएसके के कप्तान कौन है? रविंद्र जडेजा हैं, ऑलराउंडर हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और कोलकाता टीम जो था केकेआर, उसका कप्तान कौन था? तो इयोन मॉर्गन थे 2021 वाला टीम में। चलिए बताइए इस बार इसके कप्तान कौन है? आईपीएल तो आप लोग मैक्सिमम लोग देखते ही होंगे, केकेआर का कैप्टन कौन है? कमेंट में अगर पता है तो कर दीजिए, बहुत अच्छी होगी। चलिए यहाँ से शुरू होता है पुरस्कार के बारे में। आईपीएल 2021 में मैन ऑफ द मैच, दोस्तों अगर आप लोग चाहें कि आईपीएल 2021 का ये पूरा पुरस्कार अपना देखना चाहें तो आप क्लास को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं। अन्यथा अगर देखिएगा तो बहुत सारा जानकारी यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि आईपीएल 2021 की भी चर्चा पहले हम लोग कर रहे हैं। तो मैन ऑफ द मैच फाफ डु प्लेसिस को चुना गया था। मैन ऑफ द मैच का खिताब आमतौर पर उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका योगदान खेल को जीतने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये पॉइंट आपको इंटरव्यू में पता चल, ये जरूरी पड़ सकता है। मैन ऑफ द मैच फाफ डु प्लेसिस को दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग में 2021 में ऑरेंज कैप किसको दिया गया? तो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था। और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज थे उस समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्पल कैप से हर्षल पटेल को सम्मानित किया गया था और ये गेम चेंजर ऑफ द ईयर हर्षल पटेल को ही दिया गया था।
और वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन 2021 आईपीएल में हर्षल पटेल को ही दिया गया था। इसके अलावा परफेक्ट मैच ऑफ द सीजन के लिए रवि बिश्नोई को चुना गया था। इसके अलावा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सिमरोन हेटमायर को चुना गया था। इसके अलावा और महत्वपूर्ण है पावर प्ले ऑफ द ईयर 2021 वाला आईपीएल में वेंकटेश अय्यर को चुना गया था, और इसमें जिन्होंने पावर प्ले ओवर में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। और इसके अलावा देखिए सर्वाधिक 30 छक्के लगाने के लिए केएल राहुल को सम्मानित किया गया था और इनको पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए दिया गया था। और आईपीएल 2021 में फेयर प्ले ऑफ द सीजन से राजस्थान रॉयल्स टीम को सम्मानित किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण रहा था। जब आईपीएल 2022 शुरू नहीं हुआ था तब तक ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने काफी समय देकर इसको बनाया था। चलिए और देख लेते हैं अब तक का। ये महत्वपूर्ण है, देखो दोस्तों, अब तक का सबसे सफल टीम के रूप में मुंबई इंडियंस कुल 5 बार 2013, 15, 17, 19, 2020 का फाइनल मुकाबला जीतकर कुल 5 मैचों के साथ सबसे सफल टीम बनकर अभी मुंबई इंडियंस है। उसके बाद दूसरा सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग है, जिसने कुल 4 मैच 2010, 11, 18 और 2021 वाला केकेआर को हराकर जीता है। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2021 तक की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन 6283 का कीर्तिमान विराट कोहली के पास है, और आईपीएल 2021 तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट 170 का कीर्तिमान लसित मलिंगा के पास है। और ये लसित मलिंगा कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के बॉलर हैं, खेलते हैं हम लोग के यहाँ आईपीएल में। हालांकि ये संन्यास ले चुके हैं श्रीलंकन टीम से। चलिए सबसे ज्यादा हैट्रिक्स का कीर्तिमान अमित मिश्रा के पास है। 154 पारियों में 166 विकेट इन्होंने लिया है आईपीएल 2021 तक की बात के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट्स 1268 डॉट्स का कीर्तिमान हरभजन सिंह के पास है। और आईपीएल 2021 तक के अनुसार आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का 357 छक्का का कीर्तिमान क्रिस गेल के पास है। और 654 ये सबसे ज्यादा चौका 654 इसका कीर्तिमान शिखर धवन के पास है, अपने यहाँ के बैट्समैन है सीनियर क्रिकेट टीम के। और आईपीएल 2021 तक के अनुसार इतिहास में किसी पारी में सबसे ज्यादा रन 175 वो भी नॉट आउट इसके पास है, क्रिस गेल के पास है। क्या उस खेल का नजारा रहा होगा। अकेले एक तो टी20 टीम में कभी लोग पूरी टीम मिलकर 100 प्लस 100 120 ऐसे बनाते हैं, और ये अकेले 175 बनाए थे। आईपीएल 2021 तक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 178.57 आंद्रे रसेल का है। चलिए और इसमें देखते हैं प्रश्न। चलिए तो ये आईपीएल से संबंधित सभी प्रश्न जो भी 2021 तक के बन सकते थे हमने आपको दिया। उसी को मैं चाहता तो एमसीक्यूज में अगर फॉर्म करता तो कितने प्रश्न बनते, आपका भी समय यहाँ होता। हाँ, एमसीक्यूज का मजा हम लोग लेते हैं किसमें, डेली करंट अफेयर्स क्लास जब हम कराते हैं तो उसमें एमसीक्यूज और प्रश्न जो होते हैं उससे सही संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बस इतने आपसे आग्रह करूंगा कि एक दिन आप लोग अभी अगर नहीं अटेंड करते हैं तो डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार एजुकेशन का सुबह में जरूर अटेंड करके देखें। वहां पे जिस हिसाब से जिस अंदाज में क्लास कराया जाता है, आप डेली करंट अफेयर अगर क्लास अटेंड करते हैं तो इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे स्टैटिक्स, इतने सारे करंट अफेयर्स हाल फिलहाल के रिवीजन कराते जाते हैं, और इस अंदाज में पढ़ाया जाता है कि आपको थोड़ा सा भी जोर नहीं पड़ेगा, रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स और जीके के प्रश्न आपको कवर होते जाते हैं, याद होते जाते हैं। तो एक दिन डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें दोस्तों। अब चलिए यहाँ से क्रिकेट के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल 1-2 रोज का प्रश्न है। ये हाल ही में किस बैंक के द्वारा आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग अर्थात सीएसके के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। चलिए हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के पुरुष वर्ग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? ये रविंद्र जडेजा का बन गया है नंबर 1 ऑलराउंडर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर नंबर 1 बन गए हैं रविंद्र जडेजा, और ये ही सीएसके चेन्नई सुपर किंग के कप्तान भी हैं इस बार जो खेल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाने माने भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पुरुष वर्ग में फरवरी महीना जो अभी 2020 का है इसकी बात हो रही है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो प्रश्न बन सकता है फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। और वही बात करें महिला वर्ग में तो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हैं अमेलिया कीर। इनको फरवरी महीने 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, ये दोनों मैंने एक जगह कर दिया इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, पुरुष और महिला फरवरी महीने के लिए। मार्च का भी घोषणा नहीं हुआ है, नहीं तो वो भी मैं इसमें दे दिया रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत। ये 13 मार्च 2022 को श्रीलंका के खिलाफ खेला जा रहा है टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट है उसका बात हो रहा है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा तेज
अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड इनको मिल गया है ऋषभ पंत को। ये मात्र 28 बॉल में अर्धशतक बनाए हैं टेस्ट मैच में, तो अर्धशतक 50 रन तो इससे भी कम बॉल में क्रिकेटर्स ने बनाया है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट मैच की बात हो रही है, तो ये कीर्तिमान ऋषभ पंत ने हासिल किया है। इससे पहले यह कीर्तिमान कपिल देव के पास था। 40 वर्ष पुराना यह रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये शेफाली वर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया है, तो ये क्लाइव लॉयड को। वेस्ट इंडीज के पूर्व जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं और कप्तान हैं क्लाइव लॉयड। इनको क्रिकेट खेल में अहम योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और नाइटहुड की उपाधि जो है ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा अपने देश की सेवा में उनकी उपलब्धियों के लिए एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और नाइटहुड की उपाधि मिलने से उस व्यक्ति के नाम के आगे सर उपनाम लग जाता है। अब इनको सर क्लाइव लॉयड के नाम से जाना जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईपीएल की कौन सी टीम भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है, तो ये चेन्नई सुपर किंग अर्थात CSK। चेन्नई सुपर किंग 7,600 करोड़ मार्केट शेयर के साथ भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है, और आईपीएल के इतिहास में 4 बार ये सफल होकर फाइनल मुकाबले में जीत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सफल टीम रही है। इसकी चर्चा मैंने ऊपर किया ही था। और सबसे सफल टीम अब तक कौन रही है, मुंबई इंडियंस। चलिए आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर फाइनल मुकाबला जीता था, ये भी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान अब वर्तमान में रविंद्र जडेजा हैं। 2021 तक महेंद्र सिंह धोनी थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी जो अब तक मैंने जो आपको दिया इससे आपको परीक्षा उपयोगी और क्लास पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को जरूर शेयर करें। अन्य जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके पास, केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, और मिताल एजुकेशन का सहयोग करें ताकि हम लोग का फैमिली और बढ़े। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। इतनी मेहनत के बाद दोस्तों मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसमें सहायता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग मार्च 2022 की बात कर रहा हूं मैं, किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो ये एलिसा हीली। कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं एलिसा हीली। आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वुमेन कैटेगरी में ये पहले स्थान पर है ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में। मार्च 2022 तक का ये अपडेट डाटा है। चलिए, और आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग यही जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें भारतीय महिला बल्लेबाज मिताली राज दूसरे स्थान पर रही हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा जारी महिला T20 वो था ओडीआई, ऊपर वाला ओडीआई था। ओडीआई का मतलब बहुत लोग कुछ लोग हो सकता है दोस्त ना जानते हो, वनडे इंटरनेशनल अर्थात एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल ओडीआई होता है। और ये महिला आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी हुई है महिला कैटेगरी में। इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो ये हैं बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये भी क्रिकेटर बेथ मुनी। इनको आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। ऊपर वाला क्या था, ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग था, इसमें एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की हैं। और ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं वीमेन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग, इसमें बेथ मुनी ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर होके आहिस्ता से चलेंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। दोबारा से थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे यदि कंफ्यूजन हो रहा हो कि दोनों सेम है। सेम नहीं है, ये आईसीसी T20 है, ऊपर वाला ओडीआई था, और दोनों महिला कैटेगरी का बैटिंग ये रैंकिंग था। चलिए, और आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की तरफ से शेफाली वर्मा दूसरे और स्मृति मंधाना इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग मार्च 2022 तक में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ये शेफाली वर्मा इसमें पहला स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी द्वारा ओडीआई रैंकिंग जो मार्च 2022 तक का है, इसमें किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये न्यूजीलैंड ने ओडीआई रैंकिंग में। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग मार्च 2022 तक के लिए जारी हुआ है, इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और भारत अपना तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा जारी T20 रैंकिंग जो मार्च 2022 तक में है, इसमें किस टीम ने पहला स्थान हासिल किया है, तो अपना देश भारत पहले स्थान पर है। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये मिताली राज अपने ही देश के महिला क्रिकेटर हैं। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, महिला वर्ल्ड कप जो भी होता है महिला वर्ल्ड कप, तो महिला वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई रुपे कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, रुपे कार्ड को बीसीसीआई के द्वारा टाटा आईपीएल इस बार जो हो रहा है, टाटा ये आईपीएल 2022 ये इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? टाटा कर रहा है। टाटा आईपीएल इसका नाम भी रखा गया है। इसके पहले पेटीएम आईपीएल आप देखते होंगे, इस बार टाटा आईपीएल इसको जाना जा रहा है। तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई रुपे कार्ड को बीसीसीआई के द्वारा अपना ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया गया है और 15वां संस्करण इस बार हो रहा है, जारी है, 26 मार्च से ही शुरू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन क्रिकेट खेल के इतिहास में अपनी डेब्यू मैच में ही 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? डेब्यू मैच का मतलब क्या समझते हैं आप? कि नए क्रिकेटर जो फर्स्ट दिन उनका जब होता है, पदार्पण करते हैं क्रिकेट खेल टीम में, नेशनल टीम में या राज्य स्तरीय टीम में, जिसमें भी, तो डेब्यू मैच उनके लिए होता है। तो डेब्यू मैच में शामिल होने ही के दिन 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं कौन? साकिबुल गनी। ये बिहार से हैं। राज्य स्तरीय क्रिकेट मैच हुआ था, उसी में ये डेब्यू मैच में ही 300 से ऊपर रन बनाकर ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और मुझे नहीं लगता कि यह विश्व रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये इतना मुमकिन भी नहीं है बार बार। चलिए नेक्स्ट है, ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये ऋषभ पंत को टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है ESPN क्रिक इन्फो का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? केन विलियमसन। इनको ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, बने रहें, इसमें एक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे आपको मिलते जाएंगे। बस आप बने रहें, देखते जाइए, पूरा क्लास देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट खेल के इतिहास में 1000 एक दिवसीय ODI मैच खेलने का वाला पहला देश बन गया है? अर्थात 1000 एक दिवसीय ODI मैच खेलने वाला देश कौन बन गया है? ये अपना देश भारत बन गया है। हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने? तो ये अपना देश भारत ने जीता है। किस टीम को? इंग्लैंड को टीम को हराकर। अंडर 19 विश्व कप 2022 है, ये भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ICC का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये डेरिल मिशेल ने जीता है। न्यूजीलैंड के हैं ये डेरिल मिशेल और ICC का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार इन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए 2021 के 17वें ICC पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें मिले हैं, ये हम लोग चलिए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है और ये अपने देश के हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी को, जो पाकिस्तान से हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास मुस को चुना गया है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान से हैं। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट को, जो इंग्लैंड से हैं। और देखिए ये मेंस वाला था और ये महिला वाला है, बिल्कुल आहिस्ता से इसको आप रोक कर देखिएगा, जब क्लियर हो जाएगा, वैसे PDF में भी मिलेगा। देखिए ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जनमन मालन को, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और ICC इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है फातिमा सना, जो पाकिस्तान से हैं। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिशान मकसूद को, ये ओमान से हैं। और ICC महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया में जेपेडा को, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। चलिए और देखते हैं, ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, ये पाकिस्तान से हैं। और कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 ये बाबर आजम को ही चुना गया है, पाकिस्तान से हैं। और ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली को चुना गया है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये जो रूट को चुना गया है, ये इंग्लैंड से है। चलिए बाबर आजम को ही कैप्टन ऑफ द T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। ये काफी लंबा लिस्ट है दोस्तों और इसमें से एक ही प्रश्न कोई बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना होगा सबको। थोड़ा सा इसको आपको लग रहा होगा, हम जानते हैं आपको ये घबराहट हो रही होगी, ये कैसे याद होगा, तो बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या PDF हमारी नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करेंगे। पूरा क्लास करने के बाद अभी थोड़ी देर बाद PDF को अपलोड किया जाएगा, तो वहां से करके इसको 1-2 बार जब देखेंगे तो कुछ भी टफ नहीं होता है दोस्तों, बस दिमाग उसको टफ बना देता है। आप सोच कर टफ बनाते हैं, आप उसको आसान समझें तो आसान बिल्कुल है। चलिए घबराए नहीं, बिल्कुल अटेंड करें डेली क्लास। और चलिए फिलहाल तो इसे लास्ट तक क्लास को अटेंड करें। चलिए टेस्ट खेल के इतिहास में 100 बार टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट रहने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं। और ये किस खेल का बात हो रहा है? तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। अब तक के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 बार से अधिक नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। और ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के जाने माने
बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गया है? तो ये ऋषभ पंत बन गए हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड, और ये देखिए 26 मैचों में ही 100 विकेट इन्होंने लेकर ये कीर्तिमान हासिल किया। इनसे पहले 36 मैच में 100 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के पास था, लेकिन अब चला गया ऋषभ पंत के साथ, जो 26 मैच में ही ये 100 मैच इन्होंने लेने का सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच जिताने वाले कौन पहले कप्तान बन गए हैं? तो ये विराट कोहली हैं, जो क्रिकेट का सभी खेल प्रारूप का मतलब क्या है? टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट हो गया, ओडीआई अर्थात वनडे इंटरनेशनल हो गया, T20 हो गया, जो इसके अलावा और ये सभी खेल प्रारूप जो सीनियर टीम का होता है, इन सभी खेलों में 50 मैच जिताने वाले पहले कप्तान बन गए हैं विराट कोहली। हालांकि अब इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, उस सभी प्रश्न अभी नीचे बने हुए हैं, आप बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी बदल गए हैं, कोच भी बदल गए हैं, और सब बदल गए हैं, वो सब हम लोग नीचे इस प्रश्न में अभी मिलेगा आपको, बने रहें। चलिए, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बिग बास लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? उन्मुख चंद। जैसे हम लोग के यहाँ IPL हो रहा है, उसी तरह वहाँ पे बिग बास लीग होता है, उसमें खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद बन गए हैं। ये IPL के इतिहास में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं, और ये मुंबई इंडियन टीम्स जो IPL है उसके कप्तान हैं, अभी खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाला कौन तीसरा गेंदबाज बन गया है? तो आप समझ रहे होंगे तीसरा है इसे क्या मतलब, तो पहला और दूसरा कौन है वो भी तो मैं इसी में बताऊंगा, क्योंकि ये न्यूज में बना है। तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 10 का 10 विकेट अकेले वो बॉलर ने लिया है, और ऐसा करने वाला ये तीसरा बॉलर कौन बन गया है? एजाज पटेल। एजाज पटेल कहाँ के हैं? इंग्लैंड के बॉलर हैं, और ये अपने ही देश के खिलाफ जब खेल हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था न्यूजीलैंड से, तो इसमें पूरा 10 का 10 विकेट इन्होंने लेकर तीसरा ऐसा गेंदबाज का रिकॉर्ड बन गए हैं। इनसे पहले यह कीर्तिमान इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के पूर्व कप्तान और बॉलर अनिल कुंबले के पास है, और तीसरा व्यक्ति ये बन गए। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको जरूर मजा आया होगा, मजा आया है तो जरूर अभी लाइक कर दें, शेयर जरूर लास्ट में करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और डेली करंट अफेयर क्लास मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, बस विश्वास कीजिए, क्लास को एक दिन अटेंड करिए, आपको लाइफ चेंजिंग क्लास रहेगा वो डेली करंट अफेयर्स क्लास जो टायर एजुकेशन पे कराया जाता है। एक क्लास में न जाने कितने प्रश्न आपको बात बात में याद हो जाएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के। चलिए अटेंड जरूर करें डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए दोस्तों, अब चलिए, ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 का मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो ये अपने देश भारत को। ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 में जो होगा मेजबानी अपना देश भारत करेगा। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ देखिए, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में अब होना है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये भारत और श्रीलंका दोनों देश मिलकर करेंगे। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण, 50 ओवर वाला जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होता है वो 2031 में जो होगा वो कौन करेगा? तो ये भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे। एक और है ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होगा, इसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, और 2029 में जो होगा वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, एक प्रश्न आए थे न्यूज़पेपर में ये वाला, ये जो मैंने अभी कराया, लेकिन ये सब तो जहां तहां था, मैं किस तरह से कहां से कैसे इसको सही रेक्टिफाई करके इकट्ठा करके आपको यहाँ पे दिया हूँ, आप समझ सकते हैं इसमें मेरी मेहनत। तो बस इसकी मेहनत, इसके एवज में बस आप लोग से लाइक और क्लास को शेयर, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, बस यही आपसे चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये आप लोग जरूर करेंगे, हेल्प करेंगे, और हमारी सहायता इसमें करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? इसी वर्ष हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। भारत इसमें सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना सका था, काफी शर्मिंदगी तो हुई थी। खैर, भारत के पास भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आगे रिकॉर्ड और बनेंगे, इसी हौसले के साथ अगली खेल खेली जाएगी। खेली जाएगी। चलिए, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में विभिन्न क्रिकेट स्टेडियमों में किया गया था, ये वेन्यू भी याद रखेंगे। और फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत लिया है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप में 3000 रन पूरा करने वाले कौन विश्व के तीसरा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा IPL T20 में 3000 रन पूरा करने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए हैं। इनसे पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली 3227 रन के साथ पहले स्थान, और न्यूजीलैंड के ये मार्टिन गुप्टिल दूसरे स्थान पर हैं, और रोहित शर्मा बन गए तीसरे 3000 रन को पार करने वाले T20 वर्ल्ड कप में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रधान कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भारतीय सीनियर टीम जो क्रिकेट का है और तो इसके मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो ये इसके पहले रवि शास्त्री थे, यहाँ पे रवि शास्त्री थे, अब बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में एक दिवसीय क्रिकेट शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं? तो एमी हंटर, आयरलैंड के हैं ये। एमी हंटर मात्र 16 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में अर्थात इंटरनेशनल ओडीआई में पुरुष या महिला वर्ग में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। एमी हंटर आयरलैंड की हैं और सबसे युवा बन गई हैं ये। इसके पहले यह कीर्तिमान मिताली राज के पास था, जो 1999 में 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शतक बनाई थी सबसे कम उम्र में। अब बन गई हैं एमी हंटर और आयरलैंड से। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर लसिथ मलिंगा कहाँ के हैं? ये श्रीलंका से हैं। और यार प्रश्न तो उसी पर है, मैं ऐसे ही बता दिया। चलो, तो लसिथ मलिंगा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। और देखिए ये प्रश्न अभी आया, मैंने मुझे याद था, मैंने ऊपर ही, आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर चर्चा कर दिया था। इसी तरह से आपको भी एक दूसरे से लिंक कर करके आपको हर चीज याद रखना है। बस यही तरीका हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास में अपनाते हैं। बस एक दिन अटेंड करके देखिए, कितने चीज आपको एक क्लास में इतने चीज याद हो जाएंगे, और वो भी बात बात में कि आप भरोसा नहीं करिएगा कि ऐसे भी हो सकता है। तो जरूर अटेंड करें डेली करंट अफेयर क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर इसरू उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। ये कहाँ के हैं? ये भी श्रीलंका से हैं। ये लसिथ मलिंगा, ये भी श्रीलंका से हैं। संन्यास का घोषणा इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट है, 6000 वनडे रन बनाने वाला सबसे तेज भारतीय ओपनर क्रिकेटर कौन बन गया है? ये शिखर धवन बन गए हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में कितने नए सदस्य जुड़े गए हैं? 3। तो 3 तो नहीं पूछेगा इस तरह से, कितने हो सकता है ऑप्शन, यह पूछ भी सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दे देगा कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, कौन नहीं हुए हैं, चुनने को दे देगा। तो देखिए 3 नए सदस्य जो आईसीसी में जुड़े हैं क्रिकेट काउंसिल में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो वो है देखिए मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ये 3 नए सदस्य जुड़े हैं। इसी के साथ आईसीसी में अब कुल 106 सदस्य हो गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट्स है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 मैच में 14,000 रन पूरा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो ये क्रिस गेल बन गए हैं। और ये क्रिस गेल हम लोग के यहाँ आईपीएल जो खेल होता है उसमें उसकी भी बात करेंगे। पहले ये देखिए, ये वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से खेलते हैं, और भारत में आईपीएल जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग में, उसमें केकेआर की तरफ से क्रिस गेल खेलते हैं। ये भी याद रख सकते हैं। चलिए ये सब कुछ पॉइंट्स जो बीच बीच में एक्स्ट्रा हो रहा है आपको परीक्षा में भी और खासकर इंटरव्यू वगैरह में इसका जरूरत पड़ सकता है। चलिए, हाल ही में कौन डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ये अंशुला राव हैं, जो डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और इन पर 4 वर्ष का ये प्रतिबंध भी लगा है। और ये अंशुला राव मध्य प्रदेश से ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं। डोपिंग टेस्ट से आप क्या समझते हैं? देखिए वाडा और एक होता है नाडा, NADA। वाडा और नाडा ये 2 संस्था है। ये जो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी खिलाड़ियों का ये नजर रखता है, जो कि प्रतिबंधित दवाओं, खाद्य पदार्थों का सेवन अगर कोई खिलाड़ी करता है तो उसको खेल से प्रतिबंधित ये कर देता है। यही ठीक काम हम लोग के भारत में करता है, तो वो नाडा करता है, अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के अभी ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी अभिनेता जो है उन्हीं को बनाया गया है। ये भी याद रख सकते हैं। इसी तरह आपको भी लिंक कर करके एक एक चीज याद होने चाहिए और होते जाएंगे। बस आप क्लास डेली अटेंड करें। स्टार एजुकेशन का बहुत सारा तरीका आपको खुद ब खुद सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये अपना देश भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबला में श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 जीत लिया है। और इसका आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में किया गया था। चलिए, और ये अंडर 19 एशिया कप 50 ओवर का प्रारूप वाला प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। पहली बार 1989 में ये अंडर 19 एशिया कप खेला गया था। इस बार खेला गया है, इसमें भारत जीता है श्रीलंका को हराकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब जीत लिया है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ध्यान दीजिएगा इसको, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बात हो रहा है। पहली बार इस खेल को कराया गया था और इसमें पहली बार में ही भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गया भारत को हराकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नुआन जोएसा हैं। कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। इन पर भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ये भी
श्रीलंका के हैं। लसित मलिंगा ऊपर हम लोग देखें, वो भी संन्यास ले रहे हैं, वो भी श्रीलंका से ही हैं। चलिए, विजडन अलमैक अवार्ड 2021 में किसे 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है? तो ये विराट कोहली को हर 10 वर्ष पर एक क्रिकेटर को चुना जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर वो ये दशक का वनडे क्रिकेटर इसका नाम दिया गया है। तो इस बार 2021 में विराट कोहली को चुना गया है। प्रत्येक दशक के लिए एक प्लेयर को चुना गया है। तो देखिए, 1980 के लिए कपिल देव को, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को, और बेथ मुनी, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं कौन? बेन स्टोक, इनको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये देखिए, जितने भी क्रिकेटर का हमने नाम रख रहा हूँ उसका कंट्री का नाम भी बिल्कुल बता रहा हूँ, जानबूझकर उसको मैंने दिया है क्योंकि आपको इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये केन विलियमसन को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू। ध्यान दीजिएगा इस पर, पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर हैं, इसलिए ये प्रश्न इसमें मैंने दिया है, क्रिकेट से संबंधित ही है। तो चंद्रा नायडू थी, इनका निधन हो गया है। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? ये मुंबई क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2021 जीता है, उत्तर प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, जो अपने सीनियर क्रिकेट टीम के पहले कप्तान हुआ करते थे और प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं। अब कप्तान कौन बन गए हैं उसका हम लोग नीचे देखेंगे। चलिए बताऊंगा मैं आपको, नीचे उसका प्रश्न है। अभी क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है हम लोग के? विराट कोहली तो हट चुके हैं, कौन है नीचे हम लोग देखेंगे। चलिए, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ी क्रिकेट टीम के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये मिताली राज हैं, जो भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जो 10,000 रन बनाई हैं क्रिकेट खेल में, और दुनिया की दूसरी हो गई हैं क्रिकेटर इस मामले में। चलिए, आईसीसी के द्वारा महिला विश्व कप 2022, महिला वर्ल्ड कप जो अभी 2022 का अभी हो रहा है, इसमें आधिकारिक गीत किसे चुना गया है? ये गर्ल गैंग को चुना गया है। और एक और न्यूज मैं बता दूं, महिला वर्ल्ड कप जो 2022 का हो रहा है, इसमें महिला क्रिकेट टीम इस टीम में से बाहर हो गई है क्योंकि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। आगे देखिए फाइनल में कौन जीतता है, वो हम बाद में अब मंथली जो न्यूज आएगा उसमें देखेंगे। गर्ल गैंग, न्यूजीलैंड के गायक, ये क्या प्रश्न था? हाँ, महिला वर्ल्ड कप जो इस बार हो रहा है, इसमें आधिकारिक जो सॉन्ग है चुना गया है गर्ल गैंग को। गर्ल गैंग न्यूजीलैंड के गायक जीन बिग मोर के द्वारा सॉन्ग ट्रैक है, उनके द्वारा ये गाया गया है। चलिए, और महिला वर्ल्ड कप का वेन्यू वगैरह कौन कौन है इसमें, सब इसमें अभी आगे मिलेगा प्रश्न, बिल्कुल आप बने रहें, नहीं तो मैं तो ऐसे प्रश्न में वहीं पे मैं बता देता हूं, लेकिन उसका स्पेशल प्रश्न जब बन चुका है तो उसको नीचे हम लोग देखेंगे। चलिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने रॉयल लंदन कप 2021 में खेलने के लिए इंग्लैंड की लंकाशायर क्रिकेट क्लब के साथ समझौता किया है? तो ये श्रेयस अय्यर हैं, जो रॉयल लंदन कप 2021 में खेलने के लिए उनके साथ समझौता किए हैं। पूछ सकता है ऐसा प्रश्न भी, लेकिन था क्रिकेट से न्यूज में तो मैंने इसको दे दिया है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आगे देखते हैं। जाने माने क्रिकेटर गैरी विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो आयरलैंड से हैं। और चलिए ये देख लेते हैं BCCI। देखिए, BCCI के बारे में हालांकि ऊपर शायद मैंने बता दिया, फिर से देख लीजिए। भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है ये BCCI के द्वारा ही कराया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 4 दिसंबर 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं 39वें क्रम के, और सेक्रेटरी जयशाह हैं, और ये वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। और एक नया मंत्रालय बना है भारत में, सहकारिता मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, उसके भी प्रथम मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर तो अमित शाह ही हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जयशाह। ये तो भारत में ये क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है। आईसीसी क्या कराता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जितने भी क्रिकेट खेल होता है उसका आयोजन इसके अंडर में कराया जाता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका यूएई के दुबई में है, और इसका स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, और सीईओ इसके जियो लार्डिस हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के मैंने बोला था कोच तो बनाए गए हैं राहुल द्रविड़, और भारतीय क्रिकेट टीम, सीनियर क्रिकेट टीम के अभी कप्तान कौन है? तो वो है रोहित शर्मा। ये सब फैक्ट्स आप अलग से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का क्लास ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। दोस्तों, ये तो था क्रिकेट स्पेशल और IPL स्पेशल क्लास।
अन्य अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स न्यूज में अभी तक बने हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और अन्य मिसलेनियस अवार्ड्स जितने भी हैं ये सभी के लिए स्पेशल क्लास मैंने करा दिया है, और सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में भी दे दिया है, तो जरूर विजिट करके देखें। और न्यू अपॉइंटमेंट्स, अभी तक जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, नई नियुक्तियाँ, उसका भी अपडेटेड क्लास और डेज एंड थीम्स, अन्य बहुत सारे, कितने का नाम रखूं मैं, सभी का स्पेशल क्लास टॉपिक वाइज हमने कराकर काफी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स के साथ कराया है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से या यहाँ आई बटन में कुछ ही क्लास आपको मिल पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास के लिंक मिलेंगे, जरूर वहां से विजिट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे और पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड देकर एजुकेशनल जितने भी ग्रुप्स हैं, केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको शेयर करके हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दें, और पहले से ही सब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस आपसे लाइक और शेयर करने का उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।